देखिए, हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी हमारे सिरोधार्य है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए अंत में अच्छा ही होगा। सर, मणिपुर वायरल वीडियो मामले में मणिपुर पुलिस का बयान आया है कि आ, हो चुकी है और जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश में भी लगातार पुलिस हर कोशिश कर रही है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इतने महीने हो गए वहां पे ये सारी दुर्घटनाएं होते हुए 100-150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। 50-55 हजार लोगों ने अपना घर बार खो दिया है। 5-6 हजार लोगों को बुरी तरह जख्मी घायल हैं। ऐसी परिस्थिति हमारी माताओं बहनों को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके जो ये विभत्स घटना कर रहे हैं, इसके बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि 2-3 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये दिखाता है कि मेंटली दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज और मेंटली बैंकरप्ट हो गए ये। तुरंत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और प्रेसिडेंशियल रूल तुरंत लगाना चाहिए वहां पर। सर, 2-3 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी का एक बयान आता है कि ये देश को शर्मसार करने वाला है। हम सबको पता है कि देश को शर्मसार करने वाला है। आपने क्या किया, आप अपना बताओ ना। देश को शर्मसार करने वाली घटना है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस घटना पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने अब तक जीरो एक्शन लिए हैं। आपका ये पहला बयान आ रहा है अभी तक। ये जो आप बयान दे रहे हैं वो शर्मसार करने वाली है कि एक देश का प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे है, चारों तरफ दौरे पे है और दूसरी तरफ इतने सारे लोग अपनी जान दे रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। निर्मम निर्मम हत्याएं हो रही है वहां पर और आप कह रहे हो कि तो मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आप पूरी तरीके से फेल हो गए हो। आप बुरी तरीके से फेल हो गए हो। आपको आपको देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि आप सबने मुझ पर बहुत भरोसा किया, आप सबने मुझ पर उम्मीदें रखी और मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। सर, ने संसद न चलने का मन बना लिया है। जब सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। ये सरकार इतनी अहंकारी और असंवेदनशील है, इन्हें किसी के प्रोटेस्ट का, किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करते वही हैं जो इन्हें करना होता है। अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर भी कितने सारे अलग अलग समाज के लोग मणिपुर के आए और यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे, मांगे की थी, प्रधानमंत्री जी से मिलने की गुहार लगाई थी। क्या हुआ इसका? कुछ नहीं हुआ। बार बार वो बड़े लीडर से मिलकर परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करने की मांग करते रहे। क्या हुआ इस पर? कुछ नहीं हुआ। अमित शाह जी वहां गए थे, अमित शाह जी ने बड़े एम्पलीफाई किया कि भाई मैं वहां गया, ये किया वो किया। आउटपुट क्या निकला? जीरो। वो संभाल नहीं पाए। अमित शाह जी को तो सीधे सीधे रिजाइन कर देना चाहिए एज अ गृह मंत्री के तौर पर। ये उनकी प्राथमिक दायित्व बनती है। वहां की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, अमित शाह जी को तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए। और रहा सवाल सदन में बहस का, हम रूल 267 के तहत बहस की मांग कर रहे हैं, जिसमें सारे बिजनेस सदन के सस्पेंड होने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सदन में आनी चाहिए और उसके बाद इस पर बहस होनी चाहिए। सर, पश्चिम उनको कोई अनुमति नहीं मिली है। मानो ऐसा लगता है कि एक पार्टी शासन के पक्ष में है। आप खुद सोच के देखो कि अगर ये वायरल जो वीडियो हुई है, अगर वो वीडियो बाहर नहीं आती तो किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि वहां पे क्या चल रहा है। किस तरीके से मीडिया को और इंफॉर्मेशन को वहां से बाहर आने में दबाया जा रहा है। वो परिस्थिति नहीं सुधार रहे, वो किसी भी प्रकार से जानो माल की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी इस बात पे लगा रहे हैं कि वहां से न्यूज बाहर ना आए और हमारी इज्जत बची रहे और वहां मारकाट चलता रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन। नेताओं को जाने देना चाहिए। परिस्थिति देखे तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग में एक डेलीगेशन जाने चाहिए। वहां पर आप आर्मी को डिप्लॉय करो, आर्मी को इमीडिएट डिप्लॉय करो, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दो, प्रॉपर सरकार को सस्पेंड करो, प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ। गृह मंत्री जी को सीधे सीधे त्यागपत्र दे देना चाहिए कि मैंने कोशिश की और मेरे से नहीं हो पाया, मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। सर, पंजाब कांग्रेस ने कि उन्हें भारत गठबंधन के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको शामिल करना स्वीकार्य नहीं है। राज्य पार्टी प्रमुख अमरिंदर सिंह वारिंग ने आप पर अपनी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है और मुझे उम्मीद है कि वो अपना इसको सुलझा लेंगे इंटरनली। सर, एनएचआरसी ने मुख्य
मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार क्या जांच हुई है, जांच में क्या कुछ सामने आया है, पीड़ितों के बयान पर भी रिपोर्ट मांगी गई। ह्यूमन राइट कमीशंस को भी देखिए कि इतने दिन के बाद इस तरीके के नोटिस जारी कर रहे हैं। ये नोटिस जारी करने में 2-2.5 महीने की जरूरत थी क्या? 50,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, हजारों लोगों की संख्या में घायल हो गए, सैकड़ों लोग मर गए, उसके बाद ये नोटिस तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नोटिस जारी करने से इस तरीके से इस पे बात नहीं बनेगी। बात को बनाने की 2 ही परिस्थितियां हैं। एक परिस्थितियां प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ और दूसरा वहां सरकार को टर्मिनेट करो। सर, विपक्षी दलों ने लोकसभा में नियम 193 के तहत 76 और 267 के तहत नोटिस दे रहा है, इस तरीके से कार्रवाई है। देखिए, 193 और 167 बहुत पहले की परिस्थिति में दिया गया नोटिस है। आज की परिस्थिति में बहुत सारे सदस्यों ने 267 के तहत बहस कराने की मांग की थी, जिसको नहीं माना गया। 267 में ये होता है कि सारे बिजनेस जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं उस दिन के, और सिर्फ उसी मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बहस होती है और प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर उस पर बयान देना होता है। ये नहीं माना गया। सभी विपक्षी दलों ने इसकी मांग की और उसके बाद सदन सस्पेंड हो गया था। आज फिर हम इसी चीज की मांग करेंगे। आप सोचिए कि सड़क पर मांग कर ली, प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर मांग कर ली, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से जहां जहां से प्रधानमंत्री जी को अपनी बात लोग पहुंचा सकते थे, पहुंचाकर उनसे मांग कर ली। प्रधानमंत्री जी ने किया क्या? एक ही शब्द किया उन्होंने कि अपना साइलेंस ब्रेक किया। तो इतना कुछ करके सिर्फ साइलेंस ब्रेक होता है तो अब तो पार्लियामेंट ही बचता है। पार्लियामेंट पे हम अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, बाकी वो जो वो कर रहे हैं, भगवान उनकी मदद करें।